क्या आप कारपेट एरिया को समझना चाहते हैं? रेरा रूल्स के अनुसार एनक्लोज बालकनी क्या होता है? सेलेबल एरिया अब रेरा रूल्स के आने से बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। सेलेबल एरिया अब कॉस्ट शीट से गायब हो गया है। एक्सक्लूसिव बालकनी, एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस किसे कहेंगे और रेरा के बाद जो कॉस्ट शीट है उसे आप समझना चाहते हैं। अब पर स्क्वायर फुट कॉस्ट ज़्यादा क्यों आता है, यह सब हम इस वीडियो में 3D व्यू, फ्लोर लेआउट, सेल प्लान, कैट ड्राइंग और कॉस्ट शीट को सामने रख के समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल रियल एस्टेट टेक में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, यह एक 1 BHK फ्लैट का 3D कट व्यू है जो आपको साइट विजिट के समय दिखाया जाता है। इसमें लिविंग, सिट आउट टेरेस, किचन, ड्राई टेरेस, बेडरूम विद एनक्लोज बालकनी एंड टॉयलेट और एक कॉमन टॉयलेट दिखाया गया है। कारपेट एरिया में रेरा रूल्स के अनुसार हम नेट यूजेबल फ्लोर एरिया पकड़ सकते हैं और इसमें इंटरनल पार्टीशन वॉल्स का एरिया पकड़ना ज़रूरी है और जो एक्सटर्नल वॉल्स है वह बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। यहाँ जो वॉल्स मैंने हाईलाइट की है वह इंटरनल पार्टीशन वॉल्स है जिनका एरिया कारपेट एरिया में ऐड किया जाएगा और फ्लैट में जहाँ पे फ्लोर टाइल बिठा सकते हैं। जो यूजेबल एरिया है उसे हम कारपेट एरिया कहेंगे। इसके अलावा सिट आउट टेरेस और ड्राई टेरेस को एक्सक्लूसिव टेरेस कहेंगे। इनक्लोज बालकनी को हम फ्लोर प्लान और सेल प्लान देख के समझेंगे। यहाँ पे जो एक्सटर्नल वॉल्स है उनको हम कारपेट एरिया में नहीं पकड़ सकते। मेन डोर का जाम और एक्सटर्नल टेरेस के डोर का जाम हम कारपेट एरिया में पकड़ सकते हैं। यह एक फ्लोर प्लान है, इसे सेल लेआउट भी कहते हैं। इसमें मैं आपको 1 BHK फ्लैट झूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टडी रूम में एनक्लोज बालकनी को डॉटेड लाइन से दिखाया है। एनक्लोज बालकनी का एरिया मैंने यहाँ हाईलाइट करके दिखाया है। इसके अलावा ओपन टेरेस जो लिविंग रूम से अटैच्ड है उसे यहाँ हाईलाइट किया है। उसके अलावा ड्राई टेरेस जो किचन से अटैच्ड है उसका एरिया यहाँ पे हाईलाइट किया है। एनक्लोज बालकनी ओपन टेरेस को रेरा के अनुसार एक्सक्लूसिव बालकनी, एक्सक्लूसिव टेरेस कहा जाता है। इसका मतलब यह फ्लैट परचेसर के एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल पेरीफेरी वॉल्स रेड लाइन से दिखाई है उसे रेरा रूल्स में कारपेट एरिया में नहीं पकड़ सकते। नेट यूजेबल फ्लोर एरिया और इंटरनल पार्टीशन वॉल्स का एरिया रेरा कारपेट एरिया में आता है। अब यह एक्सटर्नल पेरीफेरी वॉल्स रेड लाइन से सिलेक्ट करने के वक्त मैंने जो डोर जैम्स है मेन डोर का और टेरेस डोर का और ड्राई बालकनी के डोर का वो छोड़ दिया है क्योंकि वो एरिया कारपेट एरिया में आने वाला है। अब हम इस फ्लैट के कारपेट एरिया स्टेटमेंट को देखेंगे। इस कारपेट एरिया स्टेटमेंट में कारपेट एरिया, एनक्लोज बालकनी और दोनों टेरेसेस का एरिया सेपरेटली दिखाया है। अभी जो फ्लैट हमने देखा उसका टोटल एरिया 44.26 स्क्वायर मीटर है। कारपेट एरिया में नेट यूजेबल फ्लोर एरिया मतलब फ्लोरिंग का एरिया और जो इंटरनल वॉल्स है उनका एरिया कंसिडर किया गया है। यह एक 3 BHK का ऑटोकैड ड्राइंग है। इसमें हम और बारीकाई से कारपेट एरिया को समझेंगे। इसमें मेन एंट्रेंस डोर से आने के बाद बेडरूम 1 है, उसके बाद बेडरूम 2 है और बेडरूम 3 है। बेडरूम 3 में अटैच टॉयलेट है, फिर लिविंग रूम और अटैच सिट आउट टेरेस है। सिट आउट टेरेस को बेडरूम 3 से एंट्री है। इसमें किचन, ड्राई बालकनी और एक कॉमन टॉयलेट है। यहाँ जो ग्रीन लाइन है वह एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर से ड्रॉ की है। डोर जैम्स और फुल हाइट डोर जैम्स को कारपेट एरिया में ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि यह यूजेबल एरिया होता है। इस ड्राइंग में अटैच टेरेस को पिंक कलर से दिखाया है और ड्राई बालकनी को येलो कलर से दिखाया है। इस फ्लैट का कारपेट एरिया 111.11 स्क्वायर मीटर है और अटैच टेरेस का एरिया 25.25 स्क्वायर मीटर है और ड्राई बालकनी का एरिया 4.81 स्क्वायर मीटर्स है। इसका टोटल एरिया 141.44 स्क्वायर मीटर होता है। आपके फ्लैट का जो सेल एग्रीमेंट होगा वह कारपेट एरिया के बेसिस पे ही होगा। इसमें कारपेट एरिया और एक्सक्लूसिव टेरेस का एरिया और एनक्लोज बालकनी का एरिया अलग से मेंशन किया जाएगा। इस एरिया में महारेरा के मॉडल एग्रीमेंट के अनुसार 3% का प्लस माइनस वेरिएशन अलाउड होता है। अगर एरिया कम होता है तो आप उसके पैसे बिल्डर से पोजीशन के टाइम पे एरिया क्रॉस चेक करके वापस ले सकते हैं। अब हम एक कॉस्ट शीट देखेंगे। इसमें कारपेट एरिया 445.4 स्क्वायर फुट है। रेरा के पहले सेलेबल एरिया का यूज़ होता था जो कारपेट एरिया में 30 to 40% ऐड करके निकाला जाता था।
जिसे कॉमन वर्क्स जैसे स्टेयरकेस, लॉबी, लिफ्ट, कंपाउंड वॉल, क्लब हाउस के लिए ऐड किया जाता था। सेलेबल एरिया में जो परसेंटेज लोडिंग किया जाता था उसका कोई बेस नहीं था। अब कारपेट एरिया के बेसिस पे फ्लैट का सेल होगा। इस कारपेट एरिया से टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो पर स्क्वायर फुट कॉस्ट 8,100 रुपये आ रही है, जो कि ज़्यादा आएगी क्योंकि उसमें 35% लोडिंग का एरिया नहीं है। अभी भी मार्केट में सेलेबल एरिया के पर स्क्वायर फुट प्राइजेस पॉपुलर है, लेकिन कोई भी यह आपको कॉस्ट शीट पे लिख के नहीं देगा। अभी इस कॉस्ट शीट में भी मैंने सेलेबल एरिया और प्राइस को छुपा दिया है। यह कैलकुलेशन देखने के बाद आप आपके फ्लैट के टोटल अमाउंट से पर स्क्वायर फुट प्राइस को निकाल के मार्केट प्राइस से क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपके डाउट्स कमेंट्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।